नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तो सैटरडे का दिन है 22 जनवरी 2022 और यहाँ पे मार्केट कहाँ तक गिर सकता है सोमवार मंडे को, यानी कि 24 तारीख को जब बाजार खुलेगा तो हमारा भारतीय बाजार कहां तक और निफ्टी गिर सकता है, इस बारे में डिटेल जानने और पता करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर फीडबैक दीजिएगा और अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। साथ ही अगर आप मेरे स्विंग ट्रेडिंग सपोर्ट ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया गया है, आप अकाउंट ओपन कराएं, अपने आईडी का स्क्रीनशॉट मुझे भेजें, मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लूंगा जहां पे आप अनलिमिटेड स्विंग कॉल प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करूंगा कि मार्केट कहां तक गिर सकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे डोजी कैंडल देख पा रहे हैं, ये निफ्टी का फ्राइडे का कैंडल दिख रहा है और ये फ्राइडे का कैंडल आप कंटिन्यू देख रहे हैं कि डाउनफॉल में आया। ये स्टॉक्स ने जब हाई, इंडेक्स ने हाई लगाया 17 जनवरी की बात करें, इसका हाई था 18,321 और अगर आपने मेरा संडे यूट्यूब लाइव सेशन ज्वाइन किया होगा तो मैंने वहाँ पे क्लियरली बताया था कि भाई 18,200 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर हमें सस्टेनेबल क्लोजिंग चाहिए। सस्टेनेबल क्लोजिंग ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन टच किया, 2 दिन टच किया, उसके बाद वो ख़त्म हो गया, नहीं, हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए और इसके हाई के ऊपर ही हमें ट्रेडिंग चाहिए था कम से कम। तो वो चीज़ें तो नहीं हो पाया और वहीं से देखिए जब उस लेवल को ब्रेक किया वापस से तो फिर आपको डाउनफॉल कंटिन्यू 4 दिनों थी, ये 3 दिनों में अगर हम बात करें तो मार्केट जितना डाउन से अप गया, अप से डाउन आने में उससे ज़्यादा लेट नहीं लगा रहा। आप यहाँ पर अगर लो पकड़ के चलते हैं 20 दिसंबर 2012 को, तो यहाँ से अगर हम इसके प्राइस को पहले इंडिकेट करते हैं, यहाँ तक से मूवमेंट जो हुआ था, हमारा मूवमेंट बना था लगभग समझिए तो 1896 पॉइंट, लगभग 1900 पॉइंट का इसने लिया था मूवमेंट। और जब गिरावट स्टार्ट किया है तो 4 दिन में, 4 दिन की अगर गिरावट की हम लोग बात करें तो 4 दिन में गिरावट हम लोगों ने कितना खाया है इस बारे में देखिए। तो यहाँ पे हम लोग गिर गए हैं लगभग, अगर लो मारे हैं कल तो लगभग 5%, ऊपर से नीचे 5% करेक्ट हुआ, 900 पॉइंट हमने डाउनफॉल कर लिया। तो 900 पॉइंट नीचे आ चुके हैं, ज़्यादा नहीं आया, देखिए परसेंटेज वाइज देखें तो 900 पॉइंट कोई बड़ा बात नहीं है, आप 1000 पॉइंट भी लेके चल सकते हैं, इसको राउंड नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी लोगों में चूंकि पैनिक सिचुएशन आ गया, पैनिक इस तरह की, इसका जो नीचे आने का स्ट्रेंथ जो है, जो होता है ना कि चलो आ रहे कोई बात नहीं, नीचे आ रहे धीरे धीरे आ रहे, ये जिस स्ट्रेंथ से नीचे आ रहा है वो स्ट्रेंथ लोगों में डर पैदा करता है। और मार्केट में याद रखिए कि उम्मीद के ऊपर डर हमेशा हावी होता है ना। थोड़ा डर तो, पैनिक तो लोग होते ही है कि भाई पता नहीं शेयर लिए हैं, गिर जाएगा क्या, नहीं गिर जाएगा, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, ये दिमाग में हमेशा चलता रहता है। और जब मार्केट थोड़ा सा डीप लगाता है तो वो पैनिक सिचुएशन और इंक्रीज हो जाता है, उनका वो फियर और बढ़ जाता है और लोग पैनिक में आके सेलिंग करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से और भी मार्केट में गिरावट बढ़ जाता है। तो गिरावट हमारे एफआई और डीआई के तो रीजन है ही, और डीआई को तो आप छोड़ ही दें, इनका तो खैर कोई बात नहीं। एफआई खासकर जो बाहरी निवेशक है विदेशी, उनके वजह से मार्केट में ज़्यादा फॉल होता है, वो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं ऊपर के जोन पे, हायर जोन पे, और वहाँ से फिर लोग ट्रैप होकर नीचे की साइड में आ जाते हैं। पहली बात तो ये हो गया। कल की क्लोजिंग 17,617 के आसपास में हम लोगों ने लगाया, लेकिन लो जो हम 17,450 500 के आसपास हम लोग गए थे ना, बिल्कुल 485 के आसपास में हम लोगों ने लो लगाती। ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना होगा। ये जो लो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 17,500 आपको याद रखना होगा कि 17,450, अब इस एरिया पर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इस एरिया के पास में हम लोगों ने एक छोटा सा बॉक्स बना रखा था। देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक छोटा सा बॉक्स बनाया था 15 दिसंबर के आसपास में, यानी ये एरिया इंपॉर्टेंट लेवल है 17,400 से 450 का जो एरिया, 500 भी पकड़ सकते हैं, 17,400 से 500 का जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, क्योंकि इसी एरिया को मार्केट ने सबसे बड़ा बुलिश कैंडल यहाँ पर से ब्रेकआउट किया था, ये एरिया, और ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये टूट जाता तब तो खैर कोई बात नहीं, हालांकि हम अभी भी खराब है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल हम लोग अच्छा है, क्योंकि ये डोजी बना चुका है। तो डोजी का मतलब होता है कंफ्यूजन, मार्केट नीचे से बहुत रिवर्सल लिया ऊपर में और नीचे से लगभग 125 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। तो ये जो रिवर्सल का स्ट्रेंथ दिखाया, ये हमें थोड़ा सा ताकत देने की कोशिश कर रहा है। अभी हम डेली चार्ट पे बात कर रहे हैं और डेली चार्ट पर जो हम लोग 17,500, आपको एक लेवल याद रखना होगा कि 17,400
और 17,500 ये दो ऐसे एरिया हैं जिसके ऊपर आपको हर हाल में रुकना होगा। अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तभी आप मान के चल सकते हैं कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ बचा है। अगर ये लेवल नहीं रुकता है, मान लीजिए अगर ये लेवल नहीं रुका तो हम कहाँ तक आ सकते हैं, तो वापस हम इस डोजी के पास आने की कोशिश करेंगे और इस डोजी का प्राइस अगर हम पकड़ के चलते हैं तो वो 17,200 से 17,000 के लेवल के आसपास का आता है, 17,100 और 17,200। अगर हम इस लेवल के नीचे आते हैं तो 17,100, 17,200 और अगर इस दोनों को मिला दिया जाए तो राउंड नंबर 17,000 का लेवल फिर हम 17,000 का देख सकते हैं। किसके नीचे? अगर हम 17,400 से 17,500 के नीचे आ जाते हैं तो अब इसकी संभावना कितनी बनती है इस बात को भी समझते हैं। आप यहाँ पे नीचे देखिए कि ये RSI का सिग्नल दिया हुआ है ना, यहाँ पे एक डाउन एरो बना है, यानी RSI ने इस एरिया पर ही सेल का सिग्नल जनरेट किया था। यानी RSI ने ये बता दिया था और मैंने आपको डेली वीडियो में बता रहा था कि मार्केट अभी ओवरबॉट हो गया, मार्केट ओवरबॉट हो गया। ठीक इस एरिया पे ही इसने एक डाउन एरो सिग्नल बनाया, वहां से डाउनफॉल में स्टार्ट कर दिया। अभी देखिए नीचे के लेवल पे वापस मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ चीजों का आप समझिए, एनालाइज करिए। अभी मैंने दो लेवल आपको बताया ना कि 17,400 और 500, इसके ऊपर हम लोग ठीक ठाक हैं, इसके नीचे ठीक क्या मतलब पैनिक तो है ही, लेकिन हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि इसके नीचे ऊपर से हम रिवर्सल में जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको देखूं कि मैं फिबोनाची का एक लेवल लगाता हूं, है ना, आप लोग फिबोनाची लेवल तो जानते हैं बढ़िया से, मैं इसका एक फिबोनाची लेवल लगाने की कोशिश करता हूँ। चलो ये आ गया लाइन ड्रॉ, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे हम लोग ना, यहाँ से हम नीचे से एक ड्रॉ कर रहे हैं फिबोनाची का लेवल। आपने जैसे ये हायर पॉइंट को देखा ना फिबोनाची का लेवल, तो हमने नीचे से ऊपर की साइड में इस एरिया से फिबोनाची का यहाँ तक का एक हायर जोन मार्क कर दिया। अब हम अगर इस जगह पर अगर हम फिबोनाची का देखते हैं तो अभी मार्केट कर रहा है 17,600 के आसपास में क्लोज, और अगर आप फिबोनाची का ये लेवल पकड़ के चलते हैं तो 17,591 आता है, जो कि लेवल है 38.20। कितने का लेवल आ रहा है? 38.20 का लेवल आ रहा है फिबोनाची लेवल। फिबोनाची बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है, फेमस इंडिकेटर है जैसा कि आपको पता है। तो ये 38.20 है। तो क्या ये 38.20 हमारे लिए सही जगह है? नहीं। मैं मान के चलता हूं कि अगर कोई इंडेक्स अप साइड, मैं बार बार ये कह रहा था कि हम वन वे में आ रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं फंसेंगे, हम कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये वन वे में हम लोग आए थे, तो मार्केट जब इस तरह से गिरता है तो मेरे लिए दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिबोनाची के हिसाब से। पहला 38.20, याद रखिए 38.20, और दूसरा 0.5 यानी कि 50% वाला, यानी कि आप इसको 50% पकड़े, ठीक है। तो 38.20 और 50% ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कहां से होता है? अगर ये 50% के लेवल को टच कर देता, ध्यान से देखिए, अगर ये 50% के लेवल को टच कर देता, और 50% का लेवल कितना आ रहा है? 17,350 के आसपास में आ रहा है। मैं फिर से बता दूं कि अगर 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं तो 17,350 से 75 के आसपास का आ रहा है, और अगर हम 38% के पास में देखते हैं तो इसका लेवल 17,600 के आसपास में आ रहा है। तो अब देखिए हम क्लोजिंग कर गए 38.20 के आसपास में 17,600 पर, तो हमें यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं दिया। हम ज्यादा कॉन्फिडेंस होते कि अगर ये 50% आ जाता, ध्यान से देखिए, अगर ये 50% से आके अगर रिवर्ट करता ना तो मैं ये मान के चलता कि हाँ अब हमें चांसेस बन सकते हैं। लेकिन इसने गंदा काम कर दिया। गंदा काम क्या कर दिया कि 17,400 पर आया नहीं, यानी कि वो 17,350 वाला लेवल पर आया ना, उसके पहले से घूम गया। अब यहाँ पे भी ये सिनेरियो कंप्लीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन बना के रख रहा है। अगर ये पॉजिटिव रिट्रेसमेंट है, अगर ये ऊपर की साइड में सही में जाना चाहता है, ध्यान से देखिए, अगर ये मार्केट ऊपर की साइड में सही में जाना चाहता है तो इसको इस डोजी कैंडल जो कि 38 पॉइंट का आ रहा है, जो कि 38.2% का रेशियो आ रहा है, इस कैंडल के हायर जोन को हमें इसके ऊपर लेके जाना होगा। अगर इसके ऊपर ही निकलेगा तब हम मान के चलेंगे कि ये रिट्रेसमेंट ठीक है, काम कर जाएगा। लेकिन अगर इसके हायर जोन के ऊपर ये नहीं गया मंडे को, ध्यान से सुनिए, इसका हायर जोन कितना आ रहा है, प्राइस फिर से पकड़ते हैं, इसका हायर जोन कितना आ रहा है? 17,700। अब देखिए, अगर ये 17,700 के ऊपर मंडे के दिन क्लोज नहीं किया, टच करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूं। अगर ये 17,700 के ऊपर क्लोज नहीं किया सोमवार के दिन, तब आप समझिए कि एक दूसरा चांस लेने के लिए ये तैयार है, और वो चांस कितना आएगा? 17,350, 375, यानी कि 50% वाला लेवल, फिबोनाची का 50% वाला लेवल, कि ये ऊपर से नीचे की साइड में आ सकता है 50%। अब आप यहां से भी ध्यान से देखेंगे तो मैं यहां से एक लाइन को इस तरह से अगर ड्रॉ करता हूं और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप यहां से देखेंगे कि ये फ्लैग बना रहा है। ये क्या बना रहा है प्राइस में? अब ये पैटर्न में क्या बना रहा है?
फ्लैग बना। पहले हम किसको समझे, प्राइस को समझे। प्राइस हमने दो प्राइस निकाले यहाँ पे कि हम पॉजिटिव रहेंगे, 17,400 से 500 के ऊपर रहते हैं तो हम मान के चलेंगे कि भाई ठीक है हमारे अभी जान बचा हुआ है। अगर हम 17,700 के ऊपर सस्टेन कर गए, क्लोज कर गए सोमवार के दिन, तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ से एक रिवर्सल ले सकता है वापस, ये 18,000 वाला लेवल पे जा सकता है। अगर ये नहीं हो पाया है और अगर ये अपने लो प्राइस के नीचे, ध्यान से सुनिए, 17,500 के नीचे, यानी लो लगाया था 485 ना, 17,485 के नीचे अगर सोमवार के नीचे आ गया तो समझिए फिर हम 17,350 वाला, यानी कि ये 50% वाला एरिया के पास में हम टच करने की कोशिश कर सकते हैं। ये मैं आपको प्राइस के साथ समझा रहा हूं। अब मैं आप समझाऊंगा कि आपको पैटर्न के हिसाब से क्या समझना चाहिए मार्केट, और कहां कहां पे रिवर्ट आ सकता है, कहां कहां तक गिर सकता है। मान लीजिए कि अब हमने ये पैटर्न देखा। पैटर्न क्या देखा, सिंपल सिंपल से समझते हैं कि हमने यहां से देखा कि मार्केट वन वे गया, बिल्कुल गया, और वन वे जाने के बाद ऊपर के लेवल से हमने एक डाउनफॉल, डायरेक्टली डाउनफॉल देखा, है ना। कहीं कोई रुकावट नहीं, कहीं कोई थकावट नहीं, डायरेक्ट ऊपर से नीचे आ गए। जाने में टाइम लगता है, आने में टाइम जरा सा भी, पहाड़ पे चढ़ने में टाइम लगता है, पहाड़ से उतरने में कोई टाइम नहीं लगता है, धाधर धाधर गिर जाएगा। अब यहां से क्या है कि इसने एक फ्लैग बना लिया। अब ये अगर फ्लैग, अगर हमारा ये सस्टेनेबल फ्लैग हैगा, तो यहां पर पीछे की साइड में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो आप पाएंगे कि अगर इस पूरे एरिया के पास में सबसे बड़ा कैंडल, अब बेयरिश कैंडल आपको इस जगह पे नजर आ रहा होगा, और इसका प्राइस अगर हम पकड़ के ऊपर में चलते हैं तो ये आता है लगभग 17,800 का प्राइस। ध्यान से देखते जाइए, यानी कि अगर ये फ्लैग पैटर्न काम करता है, अगर ये फ्लैग काम करेगा तो हमें 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। तब हम ये मान के चलेंगे कि ये अगर ऊपर क्लोज कर देता है तब 18,300 के लेवल वापस से आपको दिखा सकता है, यानी कि यहां से फिर ये 500 पॉइंट ऊपर के एरिया की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, बाजार वापस से अपने टॉप को टच करने की कोशिश कर सकता है। अगर ये नहीं करता, फिर से समझते हैं बात को, अगर ये नहीं करता, क्योंकि हम किसी एक सिनेरियो पे हम लोग काम नहीं करते, हमने ग्लोबल मार्केट को भी देखना पड़ता है ना, और ग्लोबल मार्केट से भारतीय बाजार बहुत इंपैक्ट होता है, तो इसको भी ध्यान रखना पड़ता है कि ग्लोबल में मार्केट पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। और एफआई जिस तरह से दबा के माल बेच रहे हैं तो वो कहीं कैश में रुकने का नाम ही नहीं ले रहा बंदा, एकदम धादर धादर बेचे जा रहा है। अगर आप डॉव फ्यूचर वगैरह सबको देखते हैं तो मैं आपको अगर ग्लोबली आपको ओवरव्यू थोड़ा दिखाऊं, मार्केट का ओवरव्यू, तो सारे इंडाइसेस रेड में नजर आ रहे होंगे। और अगर आप इंडाइसेस की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे वर्ल्ड इंडाइसेस की बात करूँ तो देखिए, अब सारे वर्ल्ड इंडाइसेस आप यहाँ पे देखेंगे तो सारे दुनिया के जितने बड़े बड़े इंडाइसेस है, चाहे S&P 500 हो जाए, चाहे डाउ USA हो जाए, नस्डैक हो जाए, कोई भी हो जाए, आप देखेंगे तो लगभग सारे इंडेक्स और आपको निगेटिव में नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि डर तो यहाँ से भी आ रहा है, हमारे यहाँ, हमारे भारतीय बाजार में डर तो यहाँ से भी देखने को मिल रहा है। तो यही प्रॉब्लम मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम सिर्फ किसी एक चीज को देख के नहीं कर सकते कि हाँ हम अब सुधर गए। हमारे लिए सीधी सीधी सी बात आती है कि हमारा ये जो डोजी का हाई है, जो कि डोजी का प्राइस अगर हम पकड़ के चलते हैं तो डोजी का हाई आ गया 17,700, डोजी का लो आता है 17,485 के आसपास में। तो अगर ये 17,700 के दिन मंडे को क्लोज करता है तो हम ऊपर 17,800 का फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करेंगे, और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन कर गए एक दो दिन, तब फिर हम वापस 18,000 और 18,300 वाला लेवल टच करने की कोशिश करेंगे, जो कि इस जगह पे कहीं ना कहीं आपको अपसाइड में आता है। लेकिन अगर ये गलत हो गया, अगर ये नहीं गया उस तरह से और वापस नीचे आ रहे 17,485 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हम 17,350 यानी कि 50% वाला एरिया, फिबोनाची का 50% वाला एरिया को, लेवल को हम दोबारा से टच करने की कोशिश कर सकते हैं बाजार में। क्लियर हो गया ना। अभी ये हुआ आपको डेली के चार्ट पे। अभी देखते हैं जरा कि आवरली के चार्ट पे क्या दिखा रहा है ना। आवरली के चार्ट पे क्या दिखा रहा है, देखिए अगर आवरली का, पहले मैं इसको इसमें एक और इंडिकेटर लगा देता हूं ताकि आप लोगों को वो लगा देता हूं मैं, MACD, ठीक है। यहाँ पे देखिए MACD, अगर आप MACD को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं यहाँ पे नीचे की साइड में, तो फर्स्ट टाइम डेली के चार्ट पे MACD ने यहाँ पे क्रॉस बिलो किया। मैंने आपको डेली का जो वीडियो बना के देता हूँ निफ्टी इंडाइसेस का, देखिए यहाँ पे मैंने उसमें कहा था कि अभी अगर ये क्रॉस बिलो हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने क्रॉस बिलो डेली के चार्ट पे दे दिया, यानी कि इसने यहाँ पर फर्स्ट टाइम इतने लंबे जर्नी के बाद इसने फर्स्ट टाइम MACD, जो कि हमारा लीडिंग इंडिकेटर है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेल का सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं जरा, और फिर देखते क्या होता है। छोटे टाइम फ्रेम मतलब हम पहले आवरली पे जाते हैं। देखिए आवरली पे सिचुएशन क्या बन रहा है। जब हम आवरली पे आते हैं तो आवरली पे हम क्या देख रहे हैं कि RSI जो है वो ओवरसोल्ड हो गया। RSI कहाँ हो गया, ओवरसोल्ड हो गया। ध्यान से देखते जाइए,
आरएसआई बिल्कुल ओवरसोल्ड में चला गया और आरएसआई ने कई बार यहां से बाय का सिग्नल बोलने की कोशिश किया कि ओवरसोल्ड हो गया भैया, बाय कर लो, ओवरसोल्ड हो गया, बाय कर लो। लेकिन ये एमएससीडी जो है ये अभी भी डे आवरली चार्ट पे भी नहीं बोल रहा है बाइंग के लिए। ये क्रॉसओवर करने की तैयारी तो किया आवरली चार्ट पे, लेकिन क्रॉसओवर किया नहीं। आप ध्यान से देखिए कि इस जगह पर इसने क्रॉस बिलो किया आवरली के चार्ट पे, और इसके ठीक सामने भी आरएसआई का सिग्नल हमारा सेल साइड में था। तो वहां से फिर मार्केट थोड़ा सा अपसाइड गया, लेकिन एमएससीडी फिर भी नहीं सुधरा, और उसके बाद जो एमएससीडी लीडिंग इंडिकेटर है अपना काम किया और ये नीचे की तरफ मार्केट आ गया। तो जब यहाँ पे हमें यहाँ पे फर्स्ट सेल का बाय का सिग्नल मिलेगा एमएससीडी से, ध्यान सुनिए, फर्स्ट बाय का सिग्नल अगर आवरली चार्ट पर जनरेट हो जाता है तब हम मान के चलेंगे, और साथ ही आरएसआई भी आवरली चार्ट पर अब बाय का सिग्नल दे देगा। ये तो आरएसआई बाय का सिग्नल दे चुका है, ऑलरेडी ग्रीन में है, सिग्नल दे रहा है, लेकिन एमएससीडी नहीं दे रहा है। अगर यहाँ एमएससीडी भी एक पॉजिटिव सिग्नल बना के देता है तब हम ये मान के चल सकते हैं कि अब ये छोटे टाइम फ्रेम यानी आवरली टाइम फ्रेम पर ये अप साइड में जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर इसके साथ साथ हमारा प्राइस ये 17,700 वाला जो एक बॉक्स बना रखा है आवरली चार्ट पे, इसके ऊपर अगर ये नहीं निकला तो फिर ये वापस एक बार ऊपर टच करने के बाद फिर से नीचे की साइड में आ सकता है। अब जरा मैं इसको और छोटा कर देता हूं, और छोटा करने के बाद हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तब आप देखेंगे जो कि एकदम इंट्राडे के लिए, एकदम इंट्राडे के लिए होगा। यहाँ पे आरएसआई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बोल दिया कि भाई हम 50 के ऊपर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव हो रहे हैं, और एमएससीडी भी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। लेकिन याद रखिए ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट पे ये फ्लक्चुएशन एरिया आपको हमेशा यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय करवा दिया, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय, एमएससीडी बोल रहा है। हमें इस एरिया को ये एक साइडवेज जोन बना ले, ये देखिए एक साइडवेज जोन है 15 मिनट के चार्ट पर। अगर ये 15 मिनट के जोन पे साइडवेज एरिया, अब वो साइडवेज एरिया की बात फिर करें तो 17,700, हर बार एक लेवल हम लोग के पास में आ रहा है, वो है 17,700। 17,700 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा हम मान के नहीं चलेंगे नियर में कि हाँ ये पॉजिटिव होगा। और अगर इसको सही में रिवर्सल लेना है, इसको सही में ऊपर की साइड में जाना है, तो 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए होगी हर हाल में। आप अगर इस ट्रेंड लाइन को भी पकड़ के चलते 15 मिनट के चार्ट पे, तो आप देखेंगे कि ये 17,700 और 17,800 के एरिया को बहुत अच्छे से पकड़ के कोशिश कर रहा है चलने का। आप यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये 17,700 के एरिया को आपको टच करता हुआ दिखाई देगा। तो हम पहला रिवर्सल मानेंगे, पहला दिमाग में एरिया लेके चलेंगे कि 17,700 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो हम मान के चलेंगे कि थोड़ा हम पॉजिटिव हो रहे हैं। 17,800 के ऊपर निकलता है तो हम मान के चलेंगे कि हम अब टर्न कर सकते हैं ऊपर के लेवल पर, और ये अब वापस 18,000 के लेवल पर चला जाएगा। 18,000 के ऊपर क्लोज करेगा, देन 18,300 फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा, 18,300 चला जाएगा। अगर ये नीचे के लेवल 17,450, 17,485 से 17,450 के नीचे आता है तो हम मान के चलेंगे कि फिबोनाची का 50% वाला जो एरिया है, जो कि हमारा 17,350 के आसपास आता है, 375 के आसपास आता है, एक बार वहां पर हम वापस से गिर सकते हैं, आ सकते हैं, देन वहां से हम फिर रिवर्ट लेने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों मुझे लगता है सोमवार के लिए, नेक्स्ट सप्ताह के लिए निफ्टी की ये इंपॉर्टेंट लेवल आपके दिमाग में, आपके समय में, आपके समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आई होप कुछ क्लियर किया हो मैंने आप लोगों का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।